हेलो एवरीवन। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल एसएससी एंड रेलवे एग्जाम। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए चर्चा को चालू करेंगे। पहला अपन पढ़ेंगे आज हमारा अधिनियम। देखो, बहुत सारे अधिनियम या कानून बनाए गए, उनका अधिनियम का वर्ष और उनका उद्देश्य। पहला आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1947 को। बहुत बार आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1947 को। अब सबसे इम्पोर्टेंट इनका उद्देश्य। उद्देश्य क्या? भारतीय संविधान सभा को विधायी संप्रभुता का हस्तांतरित करना। ठीक है, यह इसका उद्देश्य था। नंबर 2 आज अपन पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान कब मिला? 1950 को। अपन तारीख भी याद रखते हैं, 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को तो यह प्रभावी हो गया था और 26 नवंबर 1949 को यह पारित हो गया था। यह दोनों चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक कर देना। दहेज निषेध अधिनियम कब बनाया गया? 1961। भारत में दहेज लेने पर रोक या देने पर रोक है। ठीक है, कब बनाया गया था? 1961 में। आइए, सूचना का अधिकार, इसको क्या बोला जाता है? आरटीआई। क्या बोला जाता है? आरटीआई। आरटीआई कब आया? 2005 में। और उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आयोजित जानकारी हेतु अधिकार प्रदान करना। आप कोई भी सरकारी प्राधिकरणों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उस पर आरटीआई लगा सकते हैं। आपके पास अधिकार रहता है। उस अधिकार को क्या कहा गया? सूचना का अधिकार कहा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक अपन ने पढ़ लिया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत का संविधान 1950। फिर अपन ने अगला पढ़ा दहेज निषेध अधिनियम 1961, सूचना का अधिकार 2005। आइए, ये इसको बोलते हैं मनरेगा। क्या बोलते हैं? मनरेगा। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? 2005। ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की एक कानूनी गारंटी प्रदान करता है। इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आइए देखो, शिक्षा का अधिकार, संविधान का 86वां संशोधन हुआ था 2009 में। 6 से 14 वर्षों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। आइए, माल और सेवा कर अधिनियम, इसको बोलते हैं जीएसटी। माल और सेवा कर अधिनियम जीएसटी। माल और सेवाओं की आपूर्ति एकल के साथ अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया गया था। तो आपको स्थान याद रखना है इसका। यह है जीएसटी। और कब हुआ था? 2017 में। शिक्षा का अधिकार 2009 में। ठीक है, आइए अब अपन पढ़ेंगे माल और सेवा कर अधिनियम। यह हमारा हो चुका है। आइए अब पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट अभी कौन सा कानून बना है? यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आइए, यूसीसी क्या है? ये तो है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता ये अलग चीज़ है। और नागरिक संशोधन कानून बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये CAA और यूसीसी एक अलग चीज़ है। यूसीसी आर्टिकल नंबर 44 समान नागरिक संहिता को बताता है। ठीक है, और CAA जो अभी वर्तमान में लागू हुआ है उसी के बारे में यह बताया गया है। इसका अधिनियम या कानून कब बनाया गया था? 2019 में बनाया गया था। और सन 2024 में इसको क्या कर दिया गया है? पारित कर दिया गया है। इसमें देखो क्या है, इसमें इसका उद्देश्य पढ़ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसी को क्या कहा गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम। और इसको कब कानून बनाया गया था? 2019 में। और इसको पारित कब किया गया है? इसको प्रभावी कब किया गया है? अभी 2024 में। करंट का सवाल है तो आप कंफ्यूज मत होना। यूसीसी एक अलग चीज़ है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। लेकिन अपन पढ़ किसके बारे में रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं CAA के बारे में। तो यह है आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ऑल एसएससी एंड रेलवे एग्जाम। कल मिलते हैं आपके साथ। ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।